Hello students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. In the previous lecture on chemical bonding, we had talked about Lewis structures, then we went on to talk about dipole moment, ठीक है, ionic bonds. So today we are going to start with the various theories on covalent bonding, ठीक है, and the first one that we are going to start with is Weissenberg theory, ठीक है. First of all, लेट्स टॉक अबाउट लुइस कॉन्सेप्ट के व्हाट वर द ड्रॉबैक्स. हमने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक किया था लुइस कॉन्सेप्ट का, जिसमें हमने कहा था कि जो लुइस है वो हमें किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नहीं बता रहा, ठीक है. सो दिस इज समथिंग जो वेसेपर थ्योरी ने कवर किया. वेसेपर थ्योरी गिव्स यू द ज्योमेट्री ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर कोवलेंटली बॉन्डेड, ठीक है, राइट. So first let us see what is the meaning of the word geometry. What is geometry? It is the definite relative arrangement of the bonded atoms in a molecule, ठीक है, कि जो different atoms हैं वो एक molecule में क्या relative position occupy कर रहे हैं, that is known as the geometry, ठीक है. Now Weissenberg theory का जो basic crux है ये किस concept पे based है? First of all इसको किन scientists ने दिया था? It was given by Sidgwick and Powell, ठीक है, एंड उसके बाद इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट की थी नाइलहोम एंड गिल्सपाई ने, ठीक है, राइट. नाउ वेसेपर थ्योरी की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट सीधा ये क्वेश्चन भी आ सकता है. फुल फॉर्म इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है. नाउ दिस थ्योरी, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, उसके बाद हम इसके पॉइंट्स देखेंगे, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है. तो बेसिकली वेसेपर थ्योरी कहती क्या है? वेसेपर थ्योरी कहती है कि किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल की शेप किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कितने हैं, ठीक है. सो इट इज़ बेसिकली द शेप और द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ गवर्न्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है. अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है. सो दे आर बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड. जो नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर्स, ठीक है, right. So let's read the first postulate. The shape of the molecule depends on what? It depends on the number of valence shell electron pairs, ठीक है, whether bonded or not. तो जो bonded वाले हैं उनको हम क्या कहेंगे? bonding pairs या bond pairs, ठीक है, और जो non bonded हैं उनको हम क्या कहेंगे? लोन पेयर्स, ठीक है. तो दो तरह के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुए जो एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पार्ट ले रहे हैं, दे आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स, एंड जो पार्ट नहीं ले रहे हैं दे आर कॉल्ड लोन पेयर्स, ठीक है. उसके बाद तो पहली पॉइंट क्या था कि एक कोवलेंट मॉलिक्यूल में उसकी शेप या उसकी ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो बॉन्डेड भी हो सकते हैं और नॉन बॉन्डेड भी हो सकते हैं, ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है कि अब ये सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो बॉन्डेड हैं या नॉन बॉन्डेड हैं, चाहे वो बॉन्डेड हैं या लोन पेयर्स हैं, क्या हैं? दे आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना. सो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, ठीक है. सो व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट सेइंग? द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल टेंड टू रिपेल वन अनदर. ऐसा क्यों है? बिकॉज सारे नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, एंड यू नो दैट लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, ठीक है. उसके बाद वो ऐसी पोजीशन स्पेस में ऑक्यूपाई करेंगे बॉन्ड पेयर्स ताकि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह सके और उनकी जो एनर्जी है वो मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए, ठीक है. सो the electron pairs tend to occupy positions in space where there is minimum repulsion, ठीक है. तो वो ऐसी जगह एक दूसरे से इतनी दूर रहेंगे कि जो उनकी रिपल्शन है वो मिनिमम हो, ठीक है. अगर रिपल्शन मिनिमम होएगी सो दे आर गोइंग टू बी मोर स्टेबल एंड इन मिनिमम एनर्जी स्टेट, ठीक है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट.
ओके, सो व्हाट डज द फोर्थ पॉइंट से? ठीक है, अब ये जो फोर्थ पॉइंट है ये बाद में ऐड किया गया था, मैंने आपको बताया था, ये थ्योरी इम्प्रूव अपॉन की थी। दिस फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है इनके बीच में जो रिपल्शंस हैं ये हमेशा सेम नहीं होती। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिपल्शन का मैग्नीट्यूड होता है दो लोन पेयर्स के बीच में। ठीक है, उससे कम होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, इसका हम रीज़न स्टडी करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स रीड द पॉइंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस फॉलो द ऑर्डर। सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में है? दो लोन पेयर्स में, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। ठीक है, लेट्स स्टडी दिस। ठीक है, सो मैं एक यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल बना रही हूँ। ठीक है, और ये इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जो लोन पेयर है, ठीक है, ये किसके सुपरविजन में आ रहा है? इसको सिर्फ नाइट्रोजन का न्यूक्लियस जो है बांधे रखा हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली दिस लोन पेयर इज बाउंड टू द नाइट्रोजन एटम ओनली बाय वन न्यूक्लियस एंड दैट इज ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम कि ये आपका लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब जहाँ जहाँ तक इसके नेगेटिव चार्ज का असर फैला हुआ है। ठीक है, बट अगर आप बॉन्ड पेयर देखो, ठीक है, लेट्स से दिस इज द बॉन्ड पेयर, राइट, किसका? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का। अब ये जो है बेचारा किसके बीच में सैंडविच बना हुआ है? एक नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के और एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के। तो ये जो बेचारा बॉन्ड पेयर है ये दो न्यूक्लियस के बीच में फंसा हुआ है ना, तो इसका जो साइज है वो क्या होएगा? छोटा होएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है मतलब इसका नेगेटिव एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो रिपल्शन ज़्यादा होएगी, है ना। इसका साइज छोटा है तो इनमें रिपल्शन जो है कम होएगी। तो यहाँ देखो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर है और ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है। इफ़ यू कंपेयर, इसमें जो रिपल्शन है वो कम है क्योंकि इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कम है ना, मैग्नीट्यूड कम है, और यहाँ ये इतना बड़ा है तो इसकी और इसकी रिपल्शन ज़्यादा होएगी। सिमिलरली अगर मैं दो लोन पेयर्स ले लूँ, ठीक है, सो इफ़ आई टेक दो लोन पेयर्स, किस में होते हैं? जैसे वाटर मॉलिक्यूल में होते हैं, तो इनमें रिपल्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होएगी। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत जगह आपने ये अप्लाई करना है। आगे जब हम ज्योमेट्रीज करेंगे यू विल सी कि इस पॉइंट की एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है। Okay, now what does the fifth point say? The fifth point is talking about two scenarios. ठीक है, पहला सिनेरियो क्या है? जो आपका सेंट्रल एटम है अगर उसके आसपास बिल्कुल एक जैसे एटम्स हैं, ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन इन ईच बॉन्ड पेयर इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, तो वो ज्योमेट्री कैसी होएगी? इट इज़ गोइंग टू बी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री और रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझें, हम बहुत सारे इसके एग्जांपल्स लेके बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। और दूसरे तरह की ज्योमेट्रीज कौन सी होती हैं? दे आर नोन एज इररेगुलर और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज। ठीक है, तो अगर एक सेंट्रल एटम के आसपास बहुत ही अलग तरह के एटम्स लगे हुए हैं या लोन पेयर, स्पेशली लोन पेयर है, तो क्या होएगा? नाउ यू नो दैट लोन पेयर से रिलेटेड जो रिपल्शन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर दो लोन पेयर्स हैं तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, फॉलोड बाय लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड बॉन्ड पेयर सबसे कम है। सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिपल्शन होएगी, तो ऐसी जो ज्योमेट्री होएगी इट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड इररेगुलर और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। ठीक है, सो दैट वाज द फिफ्थ पॉइंट। द सिक्स्थ पॉइंट सेज जो इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स। दे आर ट्रीटेड एज इफ दे आर अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो और अगर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड है फॉर एग्जांपल, इट इज़ कॉल्ड सिंगल सुपर पेयर। ठीक है, सो बेसिकली इस पॉइंट की एप्लीकेबिलिटी बस आपने इतना याद रखना है कि डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को हम एक सिंगल बॉन्ड ही ट्रीट करते हैं जब हम ज्योमेट्री बनाते हैं। तो वी जस्ट शो इट बाय अ सिंगल लाइन, वी डोंट मेक 2 लाइन्स फॉर अ डबल बॉन्ड और 3 लाइन्स फॉर अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद रेजोनेंस। ओके, नाउ इस पॉइंट को अभी सिर्फ नोट कीजिए, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो रेजोनेंस है ना वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अनफॉर्चुनेटली
किसी भी बुक ने इसको जस्टिस नहीं किया कि एकदम बॉन्डिंग में एज अ पॉइंट डाल दिया, ठीक है, बट रेजोनेंस एक इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझाऊंगी व्हाट इज़ सो रेजोनेंस का आपने बस अभी इतना ही याद रखना है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें भी वसेपर थ्योरी अप्लाई करनी है, ठीक है, राइट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गो थ्रू ऑल द ज्योमेट्रीज, ठीक है। पहले हम करते हैं रेगुलर ज्योमेट्रीज, ठीक है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द रेगुलर ज्योमेट्रीज, ठीक है। आपने एक टेबल बना लेना है, उसकी ऐसे हेडिंग लिखनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वसेपर नोटेशन, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहली ज्योमेट्री शुरू करते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया BeCl2। अब इसमें ज्योमेट्री किस तरह की होएगी, कैन यू सी, ये A है, सेंट्रल एटम इज A और टर्मिनल एटम क्या है B। एक सेंट्रल एटम है और 2 टर्मिनल एटम है, ठीक है। तो रेगुलर ज्योमेट्री किस तरह की होती है, इस तरह की। सो दिस इज AB2 मॉलिक्यूल, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह की ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है, राइट। वसेपर नोटेशन AB2 का मतलब क्या है, एक सेंट्रल एटम है और 2 टर्मिनल एटम्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स, एक यहाँ पे आ गया आपका बॉन्ड पेयर और एक आपका बॉन्ड पेयर यहाँ पे आ गया, ठीक है, राइट। सो ये आपके बॉन्ड पेयर्स आ गए, ज्योमेट्री में आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं होती। एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे लिखे हैं, राइट। उसके बाद और देखते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। सो लेट्स टेक 3 बॉन्ड पेयर्स। इस तरह के वसेपर नोटेशन को कहते हैं AB3। इसका मतलब एक सेंट्रल एटम है और 3 जो है वो टर्मिनल एटम्स हैं, ठीक है। सो लेट्स मेक इट, ठीक है। सो अब ये सेंट्रल एटम है और 3 टर्मिनल एटम्स हैं, एक जैसी रिपल्शंस होंगी बिकॉज एक जैसे टर्मिनल एटम्स हैं, तो ये बराबर की दूरी में होंगे। सो ऑल बॉन्ड एंगल्स आर गोइंग टू बी 120 डिग्री, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्राइगोनल और ट्राइगोनल प्लानर भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑल द 3 एंगल्स आर इन सेम प्लेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे मैंने A डाला तो B भी इसी प्लेन पे है, B ऊपर या नीचे वाले प्लेन पे नहीं है। सो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस प्लेन, इफ आई हैव A एटम इन दिस प्लेन देन B आर ऑल्सो इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। वो ऐसे पेंडिकुलरली ऊपर है ना नीचे है, दैट विल बी डिफरेंट प्लेन्स। सो इट इज नोन एज ट्राइगोनल और ट्राइगोनल प्लानर। तभी ये पूरा एंगल 360 होता है, इसके 3 बराबर हिस्से किए कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका BF3 और बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे 4 ले लेते हैं। 4 मतलब बॉन्ड पेयर्स, मतलब AB4 ज्योमेट्री। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 बॉन्ड पेयर्स थे, एक यहाँ पे था, एक दूसरा यहाँ पे था और तीसरा यहाँ पे था, ठीक है। सो नेक्स्ट इज AB4 ज्योमेट्री। सो लेट्स मेक इट। इसका जो शेप है वो कैसे होती है, ऐसे होती है, इट इज टेट्राहीड्रल इन शेप and each bond angle is 109.5 डिग्री, ठीक है। सो अगेन दिस इज अ 3 डायमेंशनल, तो यहाँ हमें देखने में लग रहा है कि ये छोटे हैं बट ये एक्चुअली 3 डायमेंशंस में है, ठीक है। इट इज टेट्राहीड्रल इन शेप। एग्जाम्पल आ गया आपका मीथेन मॉलिक्यूल आ गया, CCl4 आ गया, अमोनियम आयन आ गया, ठीक है। तो उन सब की ज्योमेट्री कैसी है, दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री, एंड इट इज नोन एज टेट्राहीड्रल, ठीक है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है। इसकी एक बारी मैं आपको शेप भी बता देती हूँ। ट्राइगोनल है, सो इफ यू सी you can draw the exact shape like this. So this is, if you see, it's looking like a triangle, ठीक है, ट्राइगोनल हो गया। और इसकी शेप कैसी होएगी, this is going to be tetrahedral shape like this, ठीक है। एक बारी डिफरेंट कलर से बता देती हूँ हाउ टू मेक अ टेट्राहीड्रल शेप, ठीक है। ये जो आपको 3 B दिख रहे हैं, इनको आप आपस में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देन फर्दर यू कैन ज्वाइन दिस, दिखाना चाहती हूँ एक्चुअली,
ठीक है। सो दिस इज द शेप ऑफ अ टेट्राहीड्रल, क्लियर है, राइट। अदरवाइज अगर आपसे पेपर में ज्योमेट्री पूछी हो तो आपको ये एक्स्ट्रा लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव आस्क्ड यू व्हाट इज द शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, सो यू कैन सिंपली draw like this, it's tetrahedral and you can write each bond angle is 109.5 degree, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। we move further, okay, so next we come to AB5, so 5 bond pairs बस सेपरेट नोटेशन AB5, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी बहुत ध्यान से देखिए। A के साथ, ठीक है, A के साथ 3 जो बॉन्ड्स हैं, these 3 are in the same plane, ठीक है। तो A के साथ ये 3 जो बॉन्ड्स हैं ये सारे इसी प्लेन के ऊपर हैं। सो इनका ईच बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी हाउ मच, 120। सो दिस इज द ट्राइगोनल पार्ट ऑफ इट। मैं आपको ट्राइंगल बना के दिखाती हूँ ज्वाइन करके, है ना। सो दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है। और अब जो 2 एंगल्स हैं बाकी के वो कैसे, एक ऐसे प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के पीछे है, ठीक है। सो यहाँ कैसे मैं शो करूंगी, 1 एंगल इज अबव द प्लेन एंड 1 एंगल इज बिलो द प्लेन, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे हाथ इज, माई हैंड इज 1 प्लेन, माई पाम इज 1 प्लेन, अगर A के साथ 3 B इस प्लेन पे है तो ऐसे 1 एंगल इज अबव द प्लेन एंड 1 एंगल इज बिलो द प्लेन, ठीक है। तो ये जो एक प्लेन पे थे इनका बॉन्ड एंगल कितना था, इनका बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री, ठीक है। ये कौन सा था, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स थे, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल मतलब इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल। ये जो बॉन्ड सेम प्लेन पे थे जिस प्लेन पे सेंट्रल एटम था, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, और ये क्या है आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। सो दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। और ये जो बॉन्ड्स अबव एंड बिलो द प्लेन है दे आर एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। बेसिकली उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, दे आर एक्सियल बॉन्ड्स एंड इनका एंगल किसके साथ, विद द प्लेन is 90, that means what is this angle, ये जो था इक्वेटोरियल प्लेन था, ठीक है। तो ये जो ऊपर है, राइट, सो let's say this is the equatorial plane and this is the bond, axial bond, so this angle is 90 degrees, so it is perpendicular, the axial bond is perpendicular to the equatorial plane, so this is the bond angle 90 degree, ठीक है। so एक्सियल बॉन्ड का एंगल इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, सो 90 डिग्री इज योर एक्सियल बॉन्ड एंगल, ठीक है। इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। पिरामिड की तरह दोनों तरफ से आपको ऐसे दिख रहा है, कैसे, लेट्स सी, लेट्स जॉइन दिस। So you can see this is above the plane and this is below the plane. So this is trigonal bipyramidal. इसका एग्जाम्पल आ गया आपके पास PCl5, ठीक है। ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो PCl5 है इस पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, why are axial bonds in PCl5 longer than equatorial bonds, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया आपको, सारे AB बॉन्ड है, लेकिन ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं इनकी बॉन्ड लेंथ जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है उससे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों है, ध्यान से देखिए। अगर मैं सिर्फ इक्वेटोरियल बॉन्ड्स लूँ, ठीक है, इनमें आपस में लेट्स से दिस इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ हेयर, है ना, तो इनके अंदर काफ़ी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है ये, ऐसे 120 डिग्री की दूरी पे हैं, तो इनमें जो डिस्टेंस है वो काफ़ी है, तो रिपल्शन कम है। लेकिन
लेट्स से ये प्लेन है हमारा जिस पे ये AB3 था, तो मेरा एक्सियल बॉन्ड जो है वो इससे कितनी दूरी पे है, 90 डिग्री पे है. सो लेट्स से दिस इज द बॉन्ड पेयर, दिस इज द बॉन्ड पेयर, तो इनके बीच में दूरी कम है. लेट्स कंपेयर हेयर, ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, है ना, तो ये इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी दूरी पे हैं. लेकिन इक्वेटोरियल बॉन्ड में, लेकिन एक्सियल बॉन्ड में क्या है, ये जो दूरी है ये कम हो गई बिकॉज इट इज एट 90 डिग्री विद द प्लेन, राइट. सो एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं उसमें बॉन्ड एंगल विद द प्लेन इज लेसर दैन द बॉन्ड एंगल इन इक्वेटोरियल प्लेन, है ना. तो एक्सियल बॉन्ड्स में क्या होएगा, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड, है ना, तो उनमें रिपल्शन ज़्यादा होएगी, राइट. सो टू अवॉइड द रिपल्शन, अब वो क्या करें, वो क्या करते हैं, वो ऐसे खिंच जाते हैं, है ना. तो लेट्स से पहले ऐसे था एंड दिस वाज द डिस्टेंस, सो दिस वाज द डिस्टेंस, राइट, इतना डिस्टेंस है, राइट. अब अगर ये खिंच गया, लेट्स से खिंच के इतना लंबा हो गया, नाउ पहले इतना डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस कितना हो गया, अपने आप डिस्टेंस बढ़ गया, है ना. तो क्या होता है कि हाउ आर वी गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू विल राइट दैट जो the bonds which are present in the equatorial plane, they are at a bond angle of 120 degree, ठीक है, whereas the axial bond is at an angle of 90 degree with the plane, है ना. so hence the repulsion is more in case of axial bonds, ठीक है. so in order to overcome the repulsion वो क्या करते हैं, they stretch. When they stretch, it increases the distance between the bond pair of axial and equatorial bond, hence it reduces the repulsion and makes it more stable, ठीक है. so क्या है, जो आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड है इसका एंगल कितना है आपस में, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का 120, लेकिन एक्सियल बॉन्ड का और इक्वेटोरियल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल जो है 90 डिग्री है, छोटा है, तो इसमें वो ज़्यादा पास हुए, तो क्या हुआ, देयर इज मोर रिपल्शन, क्योंकि बॉन्ड पेयर ज़्यादा पास आ गए. नाउ टू ओवरकम दिस, इसको ओवरकम करने के लिए क्या होएगा, एक्सियल बॉन्ड्स विल स्ट्रेच, एक्सियल बॉन्ड्स विल स्ट्रेच, ठीक है, राइट. सो दीज एक्सियल बॉन्ड्स आर गोइंग टू स्ट्रेच, ठीक है, एंड ताकि डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाए, रिपल्शन कम हो और वो ज़्यादा स्टेबल हो जाए. सो दैट इज़ वन रीज़न एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज़ मोर दैन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ. क्लियर है, ठीक है. सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोटेशन. ओके, नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स एज 6, वो सेपरेट नोटेशन क्या हो जाएगी, AB6, ठीक है, राइट. अब ये कैसे बनाएंगे, नाउ दीज 4 बॉन्ड्स आर इन वन प्लेन, ठीक है, ये एक ही प्लेन पे, टेट्राहीड्रल नहीं है, ये चारों एक प्लेन में है. टेट्राहीड्रल में वो चारों बॉन्ड्स अलग प्लेन पे होते हैं, दे आर 3D स्ट्रक्चर. इसमें ये 4 बॉन्ड्स एक प्लेन पे हैं. दिस बॉन्ड इज अबव द प्लेन एंड दिस बॉन्ड इज बिलो द प्लेन, ठीक है. तो कैसे 6 बॉन्ड्स प्लेस्ड हैं, 4 आर ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड 2 आर एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है. तो इस ज्योमेट्री को आप कैसे शो करते हो, दिस इज द ज्योमेट्री, ठीक है, राइट. दिस इज नोन एज ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री. अब इसके बॉन्ड एंगल देखते हैं, ये जो सेम प्लेन पे है, 4 बॉन्ड सेम प्लेन पे हैं, 360 को 4 से डिवाइड करो, कितना आया, 90 डिग्री. सो ईच एंगल इन द इक्वेटोरियल प्लेन इज 90 डिग्री, और आपको पता है एक्सियल बॉन्ड इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो ये एंगल भी 90 डिग्री है जो एक्सियल बॉन्ड का इक्वेटोरियल प्लेन के साथ है, और इक्वेटोरियल प्लेन में भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है. तो क्या होएगा, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे हैं, तो देयर इज गोइंग टू बी सेम रिपल्शंस एवरीवेयर, ठीक है. तो आपके यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू बी सेम एज इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, ठीक है. सो एग्जाम्पल आ गया, जैसे आपका SF6
मॉलिक्यूल, राइट। उसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 7 है, राइट। सो इसको हम क्या कहेंगे, AB7 ज्योमेट्री, ठीक है। जैसे आपका आ गया IF7, ठीक है, राइट। सो आयोडीन इज द लार्जेस्ट हैलोजन, इट इज एबल टू अकोमोडेट 7 स्मॉल फ्लोरीन्स अराउंड इट, ठीक है, राइट। तो अब ये कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे, पहले हम एक पेंटागन बना लेते हैं। व्हाट इज पेंटागन? इट इज अ रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर विद 5 साइड्स। सो थोड़ा सा इसको ध्यान से बनाना है, हम एक यहाँ पे रेगुलर पेंटागन बना लेते हैं पहले। सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो 5 AB के बॉन्ड्स हैं, दे आर इन द सेम प्लेन। ये डैश लाइन इज बेसिकली जस्ट टेलिंग यू द शेप, ठीक है। तो ये जो 5 AB5 बॉन्ड्स हैं, दे आर इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो आप 360 को डिवाइड बाय 5 करो, कितना आएगा, 72 डिग्री। सो ये बॉन्ड एंगल क्या हुआ, 72 डिग्री, ठीक है। उसके बाद वन एंगल इज above the plane and one angle is below the plane, ठीक है। So one angle is above the plane and one angle is below the plane, और ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया आपका 90 डिग्रीज। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? इट इज नोन एज पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। ऑल्दो दिस इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी, पर आप ये +2 में करते हो हैलोजन्स में, हैलोजन फैमिली में। तो सिंस वी आर डूइंग द सेपर थ्योरी, इसलिए मैंने आपको इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये करा दिया, ठीक है। सो दीज वर ऑल द रेगुलर ज्योमेट्रीज। अब हम देखते हैं कि जब लोन पेयर आ जाता है बीच में, तो ज्योमेट्री किस तरह डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है। इसका ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं कि लोन पेयर के आने से क्या होता है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। तो क्या नोटेशन हुई, AB2E ज्योमेट्री, ठीक है। एक सेंट्रल एटम है, 2 टर्मिनल एटम्स हैं, तभी 2 बॉन्ड पेयर्स बने, और एक लोन पेयर है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास SO2 मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ज्योमेट्री कैसे बनेगी, दिस इज गोइंग टू बी द SO2 मॉलिक्यूल, और ये जो है इसका लोन पेयर है। दिस इज हाउ यू शो द लोन पेयर, ठीक है, राइट। अब अगर मैं एक नॉर्मल ट्राइगोनल लेती, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल AB3 लेती, तो क्या आपका ज्योमेट्री आती है, ट्राइगोनल आती है ना। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, राइट। बट अब यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स नहीं हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। सो नाउ व्हाट इज द रूल दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई, द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर दैन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहाँ आपका ये बॉन्ड पेयर्स हैं, राइट, इनके बीच में रिपल्शन कम होएगी एज कंपेयर टू ये आपकी क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। कैन यू सी दिस, दिस इज अ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो अ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और यहाँ पे कौन सी रिपल्शन हो रही है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नाउ यू नो दैट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज़्यादा होती है। तो क्या आएगा, जब ये आपस में ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर रिपेल करेंगे, तो दोनों तरफ से लोन पेयर क्या है, नीचे को धक्का मारेगा, क्योंकि क्या कर रहा है, वो इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल कर रहा है। तो दोनों तरफ से धक्का पड़ेगा और जो उसका मुंह है SO2 का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो यहाँ पे जहाँ पे 120 डिग्री होना था, बॉन्ड एंगल कम होके 119.5 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से नीचे को धक्का बजा, सिंस दिस रिपल्शन इज ग्रेटर दैन दिस रिपल्शन, ठीक है। तो ज्योमेट्री जो है वो क्या हो जाएगी, इट इज गोइंग टू बी नोन एज अ
बेंट ज्योमेट्री, ठीक है, इट इज कॉल्ड बेंट ज्योमेट्री, दोनों तरफ से वो बेंड हो गया, ठीक है, सो इट इज नोन एज बेंट ज्योमेट्री, या हम इसको वी शेप ज्योमेट्री भी कहते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एंगुलर ज्योमेट्री, कुछ इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज आप कर सकते हो, ठीक है, राइट। एंड बेसिकली है क्या, ट्राइगोनल ज्योमेट्री थी वो डिस्टॉर्ट हो गई, तो इट इज अ बेसिकली अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है, दैट मीन्स AB3E, ठीक है, सो द नेक्स्ट इज AB3E। इसमें मैं एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ आपको, किसका, अमोनिया का, ठीक है, सो इट्स लाइक दिस इज अमोनिया, अगेन इट्स अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल, तो आपको ये छोटा लग रहा है, असली में इतने छोटे नहीं हैं, राइट। अगर मैं टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल लेती हूँ, अगर रेगुलर ज्योमेट्री लेती 4 बॉन्ड्स की, तो यहाँ पे ईच बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.5 है ना, बट सिंस यहाँ पे लोन पेयर आ गया, नाउ दिस लोन पेयर इज गोइंग टू एक्सर्ट प्रेशर, कैसे, दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन दीज बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, तो दोनों तरफ से धक्का लगेगा, ठीक है, ये लोन पेयर धक्का लगाएगा बॉन्ड पेयर्स को, राइट, तो व्हेन दिस इज सिंस द लोन पेयर, अब यहाँ पे भी क्या लॉजिक लगेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो जब वो रिपेल करेगा, लोन पेयर धक्का मारेगा, दूर करेगा बॉन्ड पेयर्स को, तो क्या होएगा कि ये एंगल्स जो हैं ये पास आ जाएंगे, द बॉन्ड पेयर्स आर गोइंग टू कम क्लोजर, तो ये जो बॉन्ड एंगल है 109.5 की जगह कितना रह गया, 107 डिग्री, सो 107 डिग्री हो गया बॉन्ड एंगल, एंड दिस इज अ डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, और इसका अगर पर्टिकुलर नाम देखा जाए तो इट इज नोन एज पिरामिडल। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इसकी ज्योमेट्री एक्सप्लेन करो, व्हाई इज दिस नॉट 109.5, बिकॉज देयर इज अ लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, ठीक है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट ज्योमेट्री में, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, तो क्या हुआ, AB2 और E भी कितने, लोन पेयर भी कितने, 2, ठीक है, अगेन टोटल 4 ही बन रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, कैसे बनेगा, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट, और ये जो हो गए, ये हो गए ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, ठीक है, राइट। सो अदरवाइज अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कैसे बनता है, हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं ना, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 शेयर कर रहे हैं और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड है ना। नाउ इन दिस देयर इज अ न्यू एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, लोन पेयर रिपल्शन। ये जो लोन पेयर रिपल्शन है ये सबसे ज़्यादा है, तो ये बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई, लोन पेयर रिपल्शन, मैं आपको ये एरो के साइज से समझा देती हूँ, ये हो गई आपकी उससे थोड़ी सी कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये हो गई सबसे कम बॉन्ड पेयर, ठीक है। आपको ये इतनी सजावट नहीं करनी, ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि इसमें क्या है, 2 लोन पेयर्स आ गए हैं, ठीक है। तो अब ये जो 2 बड़े बड़े लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा धक्का मारेंगे ऐसे ही, ठीक है, ये ऐसे नहीं होंगे, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। तो जब ये धक्का मारेंगे तो ये जो लोन पेयर है अब ये कहाँ पे पुश हो गए, नीचे की तरफ पुश हो गए, तो नीचे बॉन्ड पेयर्स को भी धक्का लगेगा, है ना, सिंस दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज मैक्सिमम, तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे होने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आ गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम क्या हो गया, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, एज अ रिजल्ट दिस बॉन्ड एंगल इट गेट्स रिड्यूस टू 104.5 डिग्री, किसकी जगह 109.5 की जगह कितना रह गया
104.5 डिग्री। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन करने को वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल, ठीक है। और पानी की ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर और बेंट ज्योमेट्री, ठीक है। तो आपने दोनों मेंशन करना है। इट इज अ डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल एंड इट्स गिवन द नेम एंगुलर और बेंट ज्योमेट्री। और इसमें आपके क्या क्या एलिमेंट्स आपने अप्लाई किए? लोन पेयर इज ग्रेटर दैन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज ग्रेटर दैन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो ये जो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वो सेपरेट थ्योरी में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल के। ये भी इम्पॉर्टेंट है, या आपके क्लास 12th में बोर्ड्स में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ SO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स लुक एट सम मोर टाइप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इज AB4E। इसका मतलब क्या है? आपके पास 4 टर्मिनल एटम्स हैं, एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, दैट इज A, और एक लोन पेयर है, ठीक है। सो टोटल 5 देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? इट्स एन SF4 मॉलिक्यूल, ठीक है। आप ये पढ़ोगे क्लास 12th में बहुत डिटेल्स में, ठीक है। नाउ सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 उसने यूज कर लिए कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, और जो 2 हैं वो क्या है? इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ इसमें 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर इक्वेटोरियल प्लेन पे आता है, ठीक है। सो लेट्स कलर इट हेयर, राइट। सो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज एन इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। नाउ पहले इसी को ही स्टडी करते हैं, राइट। इधर आप देख रहे हो जैसे मैं यहाँ पे एक नॉर्मल AB5 अगर ज्योमेट्री बनाऊं देन दिस इज 120 डिग्री, है ना, बट यहाँ पे 117 डिग्री है। क्यों है? नाउ आई एम श्योर यू वुड हैव गेस्ड इट। यहाँ पे क्या है? दिस इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने की वजह से, बिकॉज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर दैन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो दोनों तरफ से इस एंगल को पुश लगा और ये एंगल कितना हो गया आपका? एंगल 117 डिग्री इन प्लेस ऑफ 120 डिग्री। उसके बाद इस रिपल्शन का असर इस एक्सियल बॉन्ड पे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन अ नॉर्मल सिनेरियो एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री विद द प्लेन। तो यहाँ पे एक एंगल कितना होता है? 90 की जगह 89 डिग्री। अगेन देयर इज अ पुश विच इट रिसीव्स, ठीक है। सो दिस इज योर सीसॉ ज्योमेट्री एंड इट इज अ डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था वो डिस्टॉर्ट हो गया एंड दिस ज्योमेट्री इज नाउ कॉल्ड सीसॉ ज्योमेट्री और फोल्डेड स्क्वायर ज्योमेट्री, ठीक है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वाली है AB3E2, मतलब एक सेंट्रल एटम है, 3 टर्मिनल एटम्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका ClF3। अगेन ये एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है, हैलोजन्स ने आपस में बनाया है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप क्लास 12th में P ब्लॉक में पढ़ोगे, ठीक है, राइट। +2 के बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आपको आते हैं, जो ये वाली अभी वाली जो ज्योमेट्रीज हम ये वाली कर रहे हैं। कौन सी? ये वाली AB4E एंड AB2E2, AB3E2 मोस्टली आपके 12th के बोर्ड्स में आती हैं, ठीक है, राइट। सो अब इसमें क्या है, आप ध्यान से देखिए, ये जो 3 हैं, क्या एक क्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड और 2 लोन पेयर्स, ऑल दीज 3 आर इन द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। नाउ यू कैन सी हेयर, ये आपके पास एक बहुत बड़ा रिपल्शन का मैग्नीट्यूड आ गया। सो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, लोन पेयर रिपल्शन इज देयर विच इज द ग्रेटेस्ट, सो इट इज गोइंग टू पुश एवरीथिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या होएगा? सो दिस इज लोन पेयर रिपल्शन एंड ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, तो पहले एक बार मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ। ये जो 3 चीजें हैं ये कहाँ पे हैं? इक्वेटोरियल
प्लेन पे हैं, 2 लोन पेयर और एक कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद 1 फ्लोरीन इज अबव द प्लेन एंड 1 फ्लोरीन इज बिलो द प्लेन। कैन यू सी, मैंने सीधी लाइन नहीं बनाई, टिल्टेड लाइन बनाई है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा होती है रिपल्शन। कौन सी? ये लोन पेयर रिपल्शन सारे एंगल्स को, सारे बॉन्ड्स को पुश लगा। तो नाउ ये जो एक्सियल बॉन्ड एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है, ये बेंड होके कितना हो गया है, दिस एंगल इज नाउ 87.6 डिग्री। ठीक है, राइट। सो बॉन्ड एंगल जो है, एक्सियल बॉन्ड जो प्लेन के साथ बना रहा है 90 डिग्री नहीं है, क्या है, 87.6 डिग्री। एंड दिस शेप इज नोन एज टी शेप्ड। ठीक है, अगेन इट इज काइंड ऑफ अ डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ओनली। ये भी डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल पिरामिडल है, ये भी डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल पिरामिडल है। ठीक है, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 87.6 डिग्रीज। ठीक है, सो टेक अ नोट ऑफ दिस, इसको ध्यान से नोट कीजिए, राइट। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट 2 ज्योमेट्रीज। ठीक है, जिसमें आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज AB5E, मतलब एक सेंट्रल एटम है, 5 टर्मिनल एटम्स, दैट मीन्स 5 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आगे, अगेन इट्स इंटर हैलोजन कंपाउंड BRF5। ठीक है, सो इट्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल। ठीक है, राइट। ऑक्टाहीड्रल में क्या होता है, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, बट यहाँ पे एक जो पोजीशन है, कोई भी आप एक पोजीशन किसको दे सकते हो, एक लोन पेयर को, क्योंकि ऑक्टाहीड्रल में जो 6 की 6 पोजीशंस हैं दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ऑल्दो 4 आर ऑन द इक्वेटोरियल एंड 2 आर ऑन द एक्सियल, बट यू हैव सीन कि दे आर इक्विवेलेंट पोजीशन, सबका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री था। तो आपने यहाँ, ठीक है, यहाँ आपने एक्सियल बॉन्ड में अगर यहाँ पे आपने लोन पेयर बना लिया है, ठीक है, सो ये क्या आएगा, नाउ यू नो दैट लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर दैन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो क्या होएगा, तो यहाँ से ये रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर्स को, तो जिससे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता है, वहाँ से क्या होएगा, ये जो लोन पेयर है ये ऊपर बैठा हुआ है, ये नीचे की तरफ धक्का मारेगा, इज गोइंग टू रिपेल, सो द बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी रिड्यूस टू 84.8 डिग्री। ठीक है, राइट। उसके बाद इस ज्योमेट्री को हम कहते क्या हैं, दिस ज्योमेट्री इज नोन एज स्क्वायर पिरामिडल और अम्ब्रेला ज्योमेट्री। ठीक है, अदरवाइज ये है क्या, इट्स अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल। ठीक है, राइट। एंड इसका नाम क्या है, स्क्वायर पिरामिडल क्यों कहते हैं, इफ यू सी दिस इज लाइक अ स्क्वायर, राइट। और अगर हम इसको ज्वाइन कर लें तो इट्स, इफ यू सी इट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ अ पिरामिड। ठीक है, सो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। द नेक्स्ट and the last geometry that we are going to study is AB4E2. If you can see there are 4 bond pairs and 2 lone pairs here. ठीक है, राइट। तो इसमें यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने आपको लोन पेयर्स एक्सियल प्लेन में बनाए हैं, सो द एक्सियल बॉन्ड्स की जगह मैंने लोन पेयर बनाए हैं, और जीनॉन फ्लोरीन के 4 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनाए हैं। ठीक है, सो नाउ यू सी बराबर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ऊपर से और नीचे से हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एंगल इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज गोइंग टू रिमेन 90 डिग्री। ठीक है, एंड दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड स्क्वायर प्लानर। ठीक है, अगेन ये ओरिजिनली एक ऑक्टाहीड्रल पोजीशन है। ऑक्टाहीड्रल कौन सा है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल है। ठीक है, राइट। और ये चारों एंगल सेम प्लेन पे हैं। ठीक है, ऑल एंगल्स आर 90, दैट इज वाई स्क्वायर, बिकॉज क्या होता है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, ये बराबर लेंथ है अगर ऐड अप करके देखी जाए, और एंगल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ये काइंड ऑफ एक स्क्वायर हो गया और एक ही प्लेन पे है, तो स्क्वायर प्लानर हो गया। ठीक है, राइट। सो 90 डिग्री इज द बॉन्ड एंगल। क्लियर। सो अगेन ये दो ज्योमेट्रीज भी जो हैं,
जो हमने इससे पहले वाली पढ़ी थी 5 बॉन्ड पेयर्स और ये वाली 6 बॉन्ड पेयर्स, इसमें आप स्ट्रेस +2 में अगेन ये आपको आएंगी, बोर्ड्स में आती हैं, राइट। 11th के लिए नॉट रियली इंपॉर्टेंट बट येस फॉर +2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट फिनिशेस ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज एज पर वसेपर थ्योरी। वसेपर थ्योरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत ध्यान से आप इसका टेबल बनाइए, खुला खुला टेबल बनाइए और इसको आप एटलीस्ट 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। दैट ब्रिंग्स एन एंड टू टुडेज वीडियो and in the next video lecture we are going to do a very very important concept. We will do valence bond theory and we are going to do formation of sigma and pi bonds, ठीक है, right। and after that we will go on to resonance. So meanwhile इसको practice कीजिए, stay home and make notes. Thank you.